अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया और इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.8। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ तक करवा दी, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक, और आज हमने इसका स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है शो डैट, और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा लॉन्ग के लिए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, R1 इनके स्मॉल r1 हमने प्रूव करना है इक्वल S tan अल्फा ओवर 2। तो इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए आपको एक न्यू फार्मूला याद करना होगा, tan अल्फा ओवर 2 का फार्मूला, वो आपको आना चाहिए। वो होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में एस इंटू एस माइनस सी। इनके tan अल्फा ओवर 2 मतलब साइन ओवर कॉस। आप ये समझ लीजिए, सर आपने साइन अल्फा ओवर 2 वाला फार्मूला याद किया था ना, ये सेम वही है ऊपर वाला, और डिवाइड में वही हमने याद किया था कॉस हाफ एंगल फार्मूला, ये ऊपर वाला वही है। इनके साइन ओवर कॉस बाकी वो कट होकर यही बन जाता है। तो आप उसको याद कर लें कि अल्फ़ा के लिए हमारा क्या होगा, बी और सी होगा, ए नहीं होगा, डिवाइड में ए हो जाएगा, सिर्फ एस इंटू एस माइनस ए। ये है tan अल्फा ओवर 2 का फार्मूला। हमने राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर, तो राइट हैंड साइड एस tan अल्फा ओवर 2 एस लिखना, और tan अल्फा ओवर 2 की यही वैल्यू लिख देनी है अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए हम एक फार्मूला याद करते हैं, एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और डेल्टा का इक्वल था ना। यहाँ पर देखिए एस माइनस बी और एस माइनस सी तो है, लेकिन एस और एस माइनस ए नहीं है, तो हमने यहाँ पर खुद लेकर आना है ताकि हम इसकी प्लेस पर डेल्टा को पुट कर सकें, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे एस इंटू एस माइनस ए से, ठीक है। एस माइनस ए, इनकी जो नीचे लिखा हुआ हमने उससे से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमने वो बनाना है ये वाला एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी करते हैं। एस लिखा यहाँ पर देख, एस और एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाकी वो दोनों दिखती है, और डिवाइड में इसको करेंगे तो ये बनेगा एस की स्क्वायर, क्योंकि एक तो वहाँ पे है ना, एक यहाँ पर एक और आ गया, एस माइनस ए का भी स्क्वायर बन जाएगा। अब अंडर रूट को सेपरेट कर देंगे, ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और नीचे भी अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले कैंसिल होंगे, ऊपर वाले की सब की प्लेस पर डेल्टा को पुट कर देंगे, एस इंटू डेल्टा, और डिवाइड में ये एस और एस माइनस ए रह गया। अब एस भी कैंसिल हो, क्योंकि ये एस जब बाहर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल ओवर एस माइनस ए, जो कि इक्वल होता है स्मॉल r1 के, ठीक है। और ये हमने प्रूफ करा था, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास R2, यहाँ पे स्मॉल r2 है। स्मॉल r2 का मतलब होता है कि डेल ओवर एस माइनस बी, ठीक है। R1 होता है स्मॉल r1, वो एस माइनस ए होता है। ऐसे R3 करेंगे तो एस माइनस सी होगा, R4 करेंगे एस माइनस टी, के सोन चलता जाएगा। स्मॉल r2 एस टैन बीटा ओवर 2, यहाँ पे अपने टैन बीटा ओवर 2 वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है एस माइनस ए एस माइनस सी, इनके ऊपर बी नहीं आएगा, नीचे सिर्फ एस इंटू एस माइनस बी आ जाएगा अंडर रूट। तो हमने राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, तो एस टैन बीटा ओवर 2 एस लिखा, और टैन बीटा ओवर 2 की वैल्यू लिख देनी है अंडर रूट में। अब यहाँ पर देखिए एस माइनस ए भी है, एस माइनस सी भी है, एस और एस माइनस बी नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, एस पी नहीं है, और एस तो बाहर अंदर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, एस पी नहीं है और एस माइनस बी भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एस इंटू एस माइनस बी से। तो यहाँ पे देखिए एस और अंडर रूट, यहाँ पे एस और एस माइनस बी भी आ गया। तरतीब से मैंने पहले ए लिखा, फिर बी और फिर सी लिखा। डिवाइड में सेम वही एस करेंगे, एस की स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस बी का एस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी करना नीचे भी करना। एस इंटू ये सारा हमने अंडर रूट को सेपरेट कर दिया, डिवाइड में सेम वही सेपरेट कर देंगे, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले के प्लेस पर डेल्टा आ जाएगा। एस इंटू डेल्टा आवर ये बनेगा एस इंटू एस माइनस बी, और फिर एस एस से कैंसिल हो गया, डेल आवर एस माइनस बी। लेकिन डेल आवर एस माइनस बी की वैल्यू थे स्मॉल r2, जो कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, जिसमें स्मॉल r3 को हमने प्रूव करना है एस टैन गैमा ओवर 2 पे गैमा है, तो यहाँ पे क्या आएगा एस अंडर रूट एस माइनस ए टैन गैमा में एस माइनस ए एस माइनस बी, और डिवाइड में एस इंटू एस माइनस सी। तो ये हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है एस टैन गैमा ओवर 2। तो एस की वैल्यू यहाँ पर टैन गैमा, एस को एज इट इज लिखते हैं, टैन गैमा ओवर 2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए एस माइनस ए बी एस माइनस बी भी है, लेकिन यहाँ पर एस अंदर एस और एस माइनस सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एस और एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसको भी आपने अंडर रूट के अंदर ही लिखना है।
तो ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस सी से किया। एस और ये एस माइनस सी यहाँ पर आ गया और बाकी ये दोनों थे डिवाइड में एस स्क्वायर और यहाँ एस माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस ये अंडर रूट हमने सेपरेट कर दिया ताकि हम इसकी प्लेस पर डेल्टा पुट करें। डिवाइड में हमने कर दिया इसको सेपरेट, तो डिवाइड वाला कैंसिल हो गया, एस इंटू एस माइनस सी आ गया। डिवाइड में एस कैंसिल हो जाएगा, सबकी प्लेस पर डेल्टा पुट किया, डिवाइड में एस माइनस सी भी कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस सी डेल ओवर एस माइनस सी इक्वल होता है स्मॉल आर 3 की। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ने प्रूव करना है कि स्मॉल r1 r2 प्लस r2 प्लस r3 फिर r3 के सर्कल चल रहा है वो सब इक्वल हैं एस स्क्वायर के। इस सबको हम सॉल्व करेंगे और वो एस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्व। सबको r1 r2 r3 की वैल्यू आनी चाहिए तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। r1 की जो वैल्यू होती है अपने अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी और r1 की वैल्यू पुट करें डाल ओवर एस माइनस ए। मुश्किल नहीं, r1 में एस माइनस सी आएगा, r2 में एस माइनस बी आएगा और r3 में एस माइनस सी। अगर सिंपल आ रहेगा ना, सिंपल स्मॉल आर, तो वो डेल ओवर एस के इक्वल होता है सिंपल। ये तो r1 है ना, तो यहाँ पे हमने डेल ओवर एस माइनस ए पुट किया मल्टीप्लाई r2 डेल ओवर एस माइनस बी, फिर दरमियान प्लस है, प्लस लिखा डेल ओवर यहाँ पे एस माइनस बी लिखा, फिर r3 की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस सी, फिर प्लस r3 की डेल ओवर एस माइनस सी और r1 की मल्टीप्लाई हो रहा है डेल ओवर एस माइनस ए। ये सब यहाँ पर देखिए ये बनेगा डेल स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर देना, पहले इन दोनों को करना है फिर दरमियान में प्लस आ रहा है डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस बी, फिर प्लस यहाँ भी डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस बी और एस माइनस सी, फिर प्लस डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस सी और एस माइनस ए। इन सब में से डेल स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको कॉमन लें तो यहाँ पे एस माइनस एल्सियम ले लेंगे ना इसका, एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस सी का, इनके सब में यही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एस माइनस सी और एस माइनस बी कैंसिल करके ऊपर हमने जो आएगा वो एस माइनस सी है, ठीक है, यहाँ पर एस माइनस सी आएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए बी और सी तो है तो ऊपर क्या आएगा ए आएगा, एस माइनस ए। फिर प्लस यहाँ पर देखिए सी और ए पर बी नहीं, तो बी को ऊपर ले जाएंगे, दोनों कैंसिल होगा तो बी ही रह जाएगा, एस माइनस बी ऊपर आ जाएगा। एस एस और एस कितने हो जाएंगे, 3s हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। इन तब इस सब में से हम क्या करना, माइनस कॉमन ले लेना, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में एस माइनस बी और एस माइनस सी। 3s माइनस और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है 2s, तो हमने इसकी प्लेस पर 2s को पुट कर दिया, 3s माइनस 2s डिवाइड में एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस सी। 3s में से 2s को माइनस करके तो 1s आ जाएगा, s डिवाइड में एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब डिवाइड में अगर आप देखें डिवाइड में s नहीं है, सिर्फ एस माइनस ए भी है बी भी सी भी है, तो हम उसके प्लेस पर अंडर रूट के अलावा अगर अंडर रूट हो तो फिर डेल्टा सिर्फ एक पुट करते हैं डेल्टा, लेकिन अगर अंडर रूट के बगैर हो तो फिर हम डेल्टा स्क्वायर पुट करते हैं डिवाइड। लेकिन यहाँ पर नीचे भी एस नहीं है तो हम एस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे कि हमने एस लेकर आना इसलिए। ये देखिए अगर अंडर रूट में होगा तो फिर डेल्टा पुट करना, अगर अंडर रूट के अलावा हो तो डेल्टा स्क्वायर पुट करना। तो एस ओवर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगे हम, एस से भी डिवाइड भी करने लगे, तो ऊपर आ जाएगा एस स्क्वायर और डिवाइड में भी एक एस आ जाएगा, एस माइनस सी एस माइनस बी सेम बन गया ना। अब एस के ये डेल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड में डेल्टा स्क्वायर पुट कर देना, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एस स्क्वायर आ जाएगा, जो कि राइट हैंड से ही हमें प्रूव करनी थी। ऐसा करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है r1 r2 r3 आर आ गया स्मॉल आर, जो कि इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के। r1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, r2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी और r3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, और ये भी क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर बनेगा एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई के साथ लिख देंगे। डेल स्क्वायर ये डिवाइड वाला किसके डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, अगर अंडर रूट के बगैर हो तो फिर डेल्टा स्क्वायर। डिवाइड में हमने डेल्टा स्क्वायर पुट किया, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल और डेल्टा स्क्वायर इसका आ गया, जो कि राइट हैंड साइड थी। ये हमें प्रूव करनी थी ना कि r1 r2 r3 इक्वल होना चाहिए डेल्टा स्क्वायर के। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इज इक्वल टू 4r। ये प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, r1 है डेल्टा ओवर एस माइनस ए प्लस r2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी प्लस r3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी और माइनस r है जो कि सिंपल डेल्टा ओवर एस के इक्वल होता है।
इन सब में से डेल्टा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 और एस माइनस ए 1 और एस के साथ में 1 और 1 ओवर में, तो यहाँ पे देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम दो लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है एस माइनस ए एस माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एस माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा और एस माइनस ए यहाँ पर आ जाएगा। ये प्लस ऐसे करना है, यहाँ पर एस और एस माइनस सी का एलसीएम आएगा, एस इधर आएगा और माइनस एस और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। अब इसको हमने ओपन कर लेना है, इनकी यहाँ पर देखिए 2s, यहाँ फिर एस में एस ऐड करें 2s आ जाएगा, फिर माइनस ए और माइनस बी यहाँ पर सी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सी लेकर आना है, खुद से लेकर आना है। और जो हम करेंगे ना खुद से माइनस सी, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी, जिसको हम 2s पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने खुद से ये माइनस सी और प्लस सी किया, सिर्फ माइनस सी नहीं करना, प्लस सी भी करना, ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें। तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये हमने कुछ बनाना है ताकि हम इजीली इसको सॉल्व करें। 2s पुट करेंगे तो इसमें आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये अगर 2s माइनस ए माइनस बी और ये माइनस सी और प्लस सी ये हमने खुद से किया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन सब में से माइनस कॉमन ले लेना है, इन तीनों में से। तो ये प्लस बी प्लस सी और ये वाला प्लस सी आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। डिवाइड में एस माइनस ए और एस माइनस बी, ये प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर देखें 2s माइनस, यहाँ भी 2s पुट करेंगे, 2s के इक्वल ही होता है, फिर प्लस सी डिवाइड में एस माइनस सी और एस माइनस बी, फिर प्लस ये वाला एज इट इज, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें इन दोनों में सी है तो फिर सी भी कॉमन आ गया, डेल्टा तो ऑलरेडी कॉमन था, तो यहाँ पे 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी। तो अब हमने एस और एस माइनस ए इनके सिंपल सबको लिख लेना, एलसीएम ले लिया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एस मल्टीप्लाई एस माइनस सी, यहाँ पे 1 से, फिर प्लस एस माइनस सी और एस माइनस बी, इसको ओपन कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये एस स्क्वायर माइनस एस सी, फिर प्लस एस स्क्वायर और माइनस बी एस और माइनस ए एस और प्लस ए बी, इनके सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में इसी एज इट इज रहेगा, डिवाइड वाला देखिए इसमें हम डेल्टा स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, तो डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा एस स्क्वायर और ये एस स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस, अब जिस चीज़ में एस है यहाँ पर देखिए एस सी एस बी और एस ए, इन सब में से एस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा और प्लस बी एस इट इज, ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे वहाँ पर पुट करना है हमने 2s, तो हमने 2s पुट किया प्लस ए बी, ये बन जाएगा 2s स्क्वायर, फिर ये दोनों कैंसिल होकर ए बी आ जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा बन जाएगा। यहाँ पे आ गया ए बी सी ओवर डेल्टा, लेकिन हमने एक फार्मूला याद किया था, जो कैपिटल आर था वो इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, लेकिन यहाँ पे ए बी सी और डेल्टा तो है लेकिन 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हम फार्मूला बन जाए। 4 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो 4 को सेपरेट करके ना ऊपर वाला जो है इसको हमने कर देना और इसकी प्लेस पे पुट कर देना कैपिटल आर, तो वो होता है 4 इंटू आर, तो ये इसका राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है R1 R2 R3 को इक्वल करना आर एस स्क्वायर के, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। R1 की वैल्यू होती है डेल ओवर एस माइनस ए, R2 की होती है डेल ओवर एस माइनस बी और R3 की होती है डेल ओवर एस माइनस सी। ये क्या बनेंगे, डेल क्यू बनेंगे और डिवाइड में एस माइनस बी और एस माइनस सी, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में देखिए एस नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एस से और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डेल क्यूब ओवर एस, यहाँ पे इस सब की प्लेस पे डिवाइड में पुट कर देंगे डेल्टा स्क्वायर, एक फिर कैंसिल, दो कैंसिल होते हैं और एक ऊपर आ जाएगा एस डेल्टा एस। यहाँ पे देखिए डेल्टा ओवर एस, यहाँ पे देखिए स्मॉल आर है ना जो कि इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के, तो यहाँ पे देखिए हमने डेल्टा एस से मल्टीप्लाई भी करना ताकि हम नीचे एस लेकर आए, नीचे तो एस नहीं ना ऊपर एस है, नीचे लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना है एस से और डिवाइड भी करना ताकि हमारे पास आर बन जाए स्मॉल आर, इसलिए हमने एस से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड, ये बन जाएगा एस स्क्वायर और डेल्टा ओवर एस, क्योंकि हमें डेल्टा ओवर एस को सेपरेट करना है ताकि हम उसकी प्लेस पे आर पुट करें, राइट हैंड साइड हमारे पास आना चाहिए एस स्क्वायर और डी, हमने इसकी प्लेस पे डेल्टा ओवर एस की प्लेस पे स्मॉल आर पुट किया जो कि राइट हैंड साइड आ चुकी है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो गिवन है वो है, कह रहे हैं कि फाइंड करें कैपिटल आर, इनकी आर भी फाइंड करें,
स्मॉल आर भी फाइंड करें, R1 भी करें, R2 भी करें और R3 भी, सब हमने फाइंड करने हैं। और हमें जो गिवन है ट्रायंगल के साइड्स गिवन है, A13 गिवन है, B14 गिवन है और C15 गिवन है। तो इसको हमने, अब आपको आता है आर का फार्मूला क्या होता है, ABC/4 डेल्टा, स्मॉल आर का होता है डेल्टा ओवर एस, R1 का होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 का डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 का डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इनके अगर आपको फार्मूले आते होंगे तो फिर आप इजीली उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल। तो पहले हमें डेल्टा बनाना होगा। डेल्टा बनाने के लिए हमें एस, जैसे हमने पहले करते थे, हम तीनों को ऐड कर देते थे A+B+C, तो उसमें एस हमें मिल जाता था, डिवाइड कर देते 2 पे। ऐसे में करना है, इन तीनों को ऐड करना है, डिवाइड कर देना है 2 पे, तो 42/2, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा लाने के लिए हम √S इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू लिखी 21। अब एस 21 में से ए को यानी कि 13 को माइनस करें तो आ जाएगा 8। ऐसे 21 में से बी को यानी कि 14 को माइनस करें तो आ जाएगा 7। और अगर सी को माइनस करेंगे तो 21 में से 15 को माइनस करें तो 6 आ जाएगा। फिर इन तीनों सबको चारों को मल्टीप्लाई करें तो ये 7056 आ जाएगा। फिर इसका अंडर रूट ले लें तो 84 आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू 84 आ गई, एस की वैल्यू कितनी आई थी 21 आ गई। ये दोनों हम यूज़ करेंगे ना फार्मूले में। तो आर होता है इक्वल ABC/4 डेल्टा के, ABC इन तीनों को लिखिए, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में 4, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 2730 डिवाइड में इन दोनों करेंगे 336 आएगा। फिर इसको डिवाइड करें तो 8.125, तो आर की वैल्यू तो आ गया। अब हमें स्मॉल आर की जो कि डेल्टा और एस का इक्वल होता है, डेल्टा की वैल्यू 84 है, डिवाइड में एस की वैल्यू 21 है, डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। 21 4 84। R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, तो डेल्टा ओवर, यहाँ पे देखिए डेल्टा की वैल्यू लिखी और एस माइनस ए कितना होगा 21 में से अगर हम 13 को इनके ए को माइनस करें 8 आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड तो 10.5 आ जाएगा। R2 करेंगे डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा की वैल्यू 84 है, डिवाइड में डेल्टा में से इनके एस में से बी को माइनस कर देंगे। एस की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू हमारे पास 14 है, तो 21 माइनस 14 तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट R3 जो कि डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल होता है 84 ओवर 6 इनके 21 में से 15 के सी को माइनस करते 6 आ जाएगा। और 6 को कम करेंगे तो 6 14 84 आता है। तो ये हमने फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कर लिए। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में सेम यही स्टेप होंगे। देखिए हम ए बी सी की वैल्यू से डिफरेंट है, बाकी सेम वही स्टेप होंगे। A+B+C डिवाइड में 2, इन तीनों को ऐड करना है, डिवाइड कर देना 2 पे, तो 96 डिवाइड में, यहाँ पे इसका भी आंसर 48 आया एस का। ठीक है, वहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे एस का, तो यहाँ पे डेल्टा पुट करेंगे, यहाँ पे एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आई है 48 और एस माइनस ए इनके 48 में से 34 को माइनस कर दिया 14। एस माइनस बी इनके 48 में से हमने 20 को माइनस किया 28 आ जाएगा। एस माइनस सी तो हमने 48 में से 42 को माइनस करना तो 6 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। फिर इसका अंडर रूट ले लें 336 आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू भी आ गई और एस की वैल्यू भी आ गई। अब फार्मूला क्या था, आर से पहले हमने आर फाइंड करना है। ABC/4 डेल्टा, ABC इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में 4, डेल्टा की वैल्यू पुट कर देनी, तो मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, इन दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करें 21.25, ये आर की वैल्यू आ गई। स्मॉल आर कितने, डेल्टा ओवर एस, डेल्टा की वैल्यू 336 आई और डिवाइड में एस की वैल्यू 48, इसको भी हम करेंगे डिवाइड तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा ओवर एस माइनस ए है तो 336 को डिवाइड कर देना एस माइनस ए से। एस की वैल्यू हमारे पास 48 में से माइनस कर देना ए को यानी कि 34 को, तो आ जाएगा 14, तो 24 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने से, कट करने से 24 आ जाएगा। डेल्टा ओवर एस माइनस बी करेंगे 336 को डिवाइड कर देना एस माइनस बी से, यानी कि 48 माइनस 20, तो यहाँ पे आएगा 12 आ जाएगा। कट 28 आ जाएगा ना, कट करके 12 आ जाएगा। R3 में डेल्टा ओवर एस माइनस सी है, तो इसको करेंगे तो एस माइनस सी करेंगे तो एस की वैल्यू 48 है माइनस 42 सी की वैल्यू, तो इसको माइनस करते 6 आ जाएगा। फिर इसको कट करेंगे तो 56 आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी हमारे पास रह गए क्वेश्चन, ये 7 बहुत लॉन्ग के लिए है, 7 करेंगे और ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 9 सब हम 12 तक सॉल्व करेंगे इसके।